आज हमारा इस सीरीज का डे 3 है। पिछले 2 दिनों में हमने उसका बेसिक्स और प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट किया है। आज आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय किसको कहते हैं? तो जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये जो है p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। पूछ रहा है कि पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या बताए थे हम कि वास्तविक संख्या जो होती है दो, इसको दो हिस्से में बांटा गया है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। इसका मतलब कि वास्तविक संख्या का दो हिस्सा है, एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा। इसमें बोल रहे हैं कि क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक, अगर मान लीजिए कि वास्तविक का एग्जांपल क्या होगा, जैसे 7/2 ये परिमेय हुआ, ये भी होगा, √3 ये भी होगा। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो हाँ, क्योंकि अपरिमेय संख्या जितनी भी होंगी ये वास्तविक संख्या के अंदर ही आएंगी, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगा एक वास्तविक संख्या होगा। तो लिखेंगे कि हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बस। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। m प्राकृत संख्या का मतलब कि m जो होगा 1, 2, 3 ऐसे होगा, प्राकृत संख्या यही होता है। बोल रहे कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अगर संख्या रेखा हम लोग देखें तो 0, 1, 2, 3, यहाँ पे हर एक बिंदु जो है √m के रूप का है। √m मतलब कि रूट के अंदर m का मतलब कुछ, मान लीजिए कि √3 या फिर √7। क्या संख्या रेखा पे हर एक पॉइंट जो है रूट के अंदर है कोई भी? तो नहीं। इसमें देखिए, अगर हम लोग लें 2 को, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये √4 है। √4 का वैल्यू 2 होता है, तो बोल सकते हैं कि √4 जो है m के रूप का है, √m के रूप का है, लेकिन √3 तो नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे कि नहीं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसके बाद दिया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अभी यहाँ पे हम लोग जो देखें, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्या अगर कुछ भी है, ये दोनों जो है वास्तविक संख्या है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। मतलब कि अगर ये वास्तविक है तो ये अपरिमेय ही होगा। क्या ये बात सही बोल रहा है? नहीं, क्योंकि वास्तविक होगा तो वो परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। तो इसको लिखेंगे कि नहीं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय भी होता है और अपरिमेय भी। मतलब वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? मतलब कि अगर नंबर लाइन में देखा जाए, जितने भी धनात्मक पूर्णांक दो तरह के, 0 से 1 इधर नेगेटिव वाले होते हैं और इधर पॉजिटिव वाले। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे। बोले कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक में धनात्मक के वर्गमूल, अगर इनका वर्गमूल निकाला जाए, मतलब कि अगर जैसे √2, √4 ऐसा अगर देखा जाए, इनका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अच्छा देखिए, अपरिमेय के लिए हम क्या बताए थे कि अपरिमेय √2 का एग्जाम्पल हम दिए थे वहां पे, जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लेकिन √4 जो है क्या अपरिमेय है? तो √4 जो है
वैल्यू कितना होता है, 2 होता है। इसको 2/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय हो जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या, बोल रहा है कि यदि नहीं, चूंकि नहीं ही होता है, सभी पूर्णांक का वर्गमूल जो होता है अपरिमेय नहीं होता है। √4 का अगर हम लोग वर्गमूल देखें तो 2 आया जो कि परिमेय है। तो नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए, कुछ ऐसा एग्जाम्पल देना है जो एक परिमेय संख्या हो। तो यही है √4, इसका एग्जाम्पल देंगे हम लोग। √4 का अगर वर्गमूल करेंगे 2 आएगा जो कि एक परिमेय है। और चाहिए तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब √9 अगर देखा जाए 9 का वर्गमूल तो 3 आएगा। ये सब परिमेय है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे √4, √9 जो कि एक परिमेय संख्या है, इसमें इक्वल टू में लिख सकते हैं √4 इक्वल टू √2/1 2 और √9 इक्वल टू 3 जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर आप लोग 8th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब कि कोई समकोण होगा जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होगा, ABC, तो इसमें क्या होता है, ऐसे इसका नाम हम लोग लिख ले रहे हैं जो नॉर्मली यूज किया जाता है। इसका क्या होता है, ABC में फॉर्मूला होता है कि AC² बराबर होता है AB² के प्लस BC² के। मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, अब पूछा जाए कि AC कितना होगा, तो अगर AC निकालना हो तो AC² इक्वल टू AB², मतलब कि AB 1 का स्क्वायर प्लस BC² मतलब 2 का स्क्वायर, कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 5, ये हो जाएगा हम लोग का, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5। ध्यान दीजिए AC² है, स्क्वायर जब उधर जाएगा तो स्क्वायर इक्वल टू के उधर जाता है तो रूट में चेंज हो जाता है, तो इस 5 पे रूट आ जाएगा, मतलब कि AC इसमें कितना आएगा, अगर ये वैल्यू रखा जाए तो √5 आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग संख्या रेखाएं खींचते हैं। देखिए √5 जो कि यहाँ पे हम एग्जांपल से समझाए हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं 0 1 2 3, आगे भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को, किसको, √5 को, तो हम लोग को सबसे पहले इमेजिन करना है इसमें इस फिगर को, इसको कहीं फिट करना है, ताकि ये वाला जो लाइन है √5 का आया है हम लोगों को। तो देखिए 0 से अगर हम लोग शुरू करते हैं, इसको मानते हैं C, तो 0 से हम लोग नीचे का कितना मेजरमेंट है 2 है, यहाँ से यहाँ तक का 2, तो हम लोग 2 यूनिट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो ये 1 यूनिट जितना बराबर है उतना हम लोग लंबाई का एक ऊपर हम लोग ले रहे हैं, तो इसको C, इसको B मान रहे हैं हम लोग, और इस पॉइंट को हम लोग A मान रहे हैं, ठीक है। देखिए C और B जो है 2 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट है, तो अगर इसको हम लोग मिलाएं, ये स्केल से नाप के आप लोग कर लेंगे, इसको अगर हम लोग मिलाएं तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इसका वैल्यू जो आएगा कितना आएगा, √5 आएगा। तो यहाँ पे A और C का जो वैल्यू है √5 आएगा। तो इसका मतलब कि अगर इस √5 को, इस लेंथ को अगर हम लोग को इस लाइन पे लेना हो, क्योंकि हम लोग को √5 जो है संख्या रेखा पे दिखाना है, ये बाहर है, रेखा पे नहीं है, इस लाइन पे दिखाना है, तो अगर इसको हम लोग नीचे रखें तो क्या यहाँ तक आएगा,
या फिर ये आगे जाएगा कहीं। तो इसके लिए हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स के इस टूल का यूज करते हुए एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे लेके इसको लेंथ को मेजर कर लेंगे और इसके बाद एक हम लोग देखिए यहाँ पे लेके एक हम लोग बोर्ड पे तो नहीं कर सकते हैं, ऐसे करके एक सर्कल बनाने का प्रयास करेंगे और ये सर्कल जो है जहाँ पे ये पॉइंट देगा ये वाला जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर होगा, मतलब कि लगभग यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, साफ सुथरा बना लेना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट का लेंथ है ये √5 के बराबर है। चलिए हमारा एक्सरसाइज 1.2 जो है खत्म हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 1.3 के साथ।